जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इंडेक्स पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको महत्वपूर्ण सूचकांक पढ़ाने जा रहा हूं। पूरे 2 साल के इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे 2 साल के इंपॉर्टेंट सूचकांक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी या एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के हर एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अभी जारी किया गया 2025। भारत की क्या रैंक है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक 102 हो गई है। पहले भारत की रैंक 105 थी। अब भारत ने इसमें पोजीशन में सुधार किया है और भारत पहुंच गया है 102 नंबर पे। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आखिर इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की संस्था है, और वेल्थ हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी की संस्था है, इन दोनों के द्वारा मिलकर के जारी किया जाता है। और भारत 123 देशों में, भारत की रैंक आपको याद रखना है 102 है। ठीक है। अब देखिए, भारत का स्कोर भी मैं आपको बता देता हूं। तो भारत का स्कोर 25.8 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है, यानी सीवियर कैटेगरी है हंगर की भारत में। 2024 में भारत को अंक मिले थे 27.3 और भारत 105 स्थान पे था। अभी भारत ने थोड़ा सुधार किया है। अब मैं आपको टॉप 5 देश बता रहा हूं जो कि यहां पे सबसे टॉप स्कोरर है। देखिए, पहला है अर्मेनिया, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है बोस्निया हर्जेगोविना, चौथा बुल्गारिया, पांचवा चिली और छठे नंबर पे चाइना है। देखिए, सबसे लास्ट प्लेस पे सोमालिया है, जो कि 123 प्लेस पर है, और 121 प्लेस पे साउथ सुडान है, और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यहां पर सबसे आखिरी में है, दोनों संयुक्त रूप से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो भारत पहले 80 नंबर पे था और अक्टूबर महीने में भारत की रैंक फिर से खिसक गई है और भारत पहुंच गया 85 नंबर पे। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि जो पासपोर्ट जिनके पास है वो बिना किसी पूर्व वीजा के, वीजा क्या होता है, जब हम दूसरे देश जाते हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तो बिना किसी वीजा के यहां पर वो जा सकते हैं। ये बताता है कि किस देश में कितनी शक्ति है। तो सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो 193 कंट्री बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। पहले स्थान पे सिंगापुर है। यहाँ पे भारत के 57 देशों में नागरिक जा सकते हैं वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा पर। और यहाँ पे हम बात करें तो दुनिया के 199 देश इसमें शामिल थे। देखिए, यहाँ पे सिंगापुर टॉप में है, सेकेंड प्लेस पे साउथ कोरिया है, नेक्स्ट प्लेस पे जापान है, फिर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इन सबको साथ में रखा गया है। नेक्स्ट है एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 जारी की गई। भारत की क्या रैंक है एयरफोर्स पावर रैंकिंग में? तो भारत की रैंकिंग एयरफोर्स पावर रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है। भारत थर्ड प्लेस पर है। तो ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट जारी की गई और भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है और इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना चौथे नंबर पे है। यहाँ पे टॉप प्लेस पे अमेरिका है और सेकेंड प्लेस पे रशिया है, और भारत जो है तीसरे स्थान पे है, चाइना चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पेश की गई। पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले स्थान पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। लगातार 10 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके की जो संस्था है, यूनिवर्सिटी है, वो टॉप पे है, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की दूसरे स्थान पर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके की, इन दोनों को तीसरा स्थान दिया गया है साथ में। भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 100 में भी जगह नहीं बना रहा है। यहाँ पे आईएससी बेंगलुरु 201 से 250 के बीच में है, जामिया मिलिया इस्लामिया 401 से 500 के बीच में है, और बीएचयू 501 से 600 के बीच में है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है?
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है, भारत 38वें स्थान पर है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स की शुरुआत 2007 में हुई है। इस इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि किस देश के पास अपने रिसोर्सेस के अनुपात में कितना इनोवेशन है। तो भारत इनोवेशन के मामले में 38 प्लेस पर है 139 कंट्रीज में। 2015 में भारत की रैंकिंग 81 थी। देखिए, टॉप देशों की बात कर लें तो स्विट्जरलैंड टॉप में, सेकंड स्वीडन है, थर्ड प्लेस पे अमेरिका है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 10,000 जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है और दोस्तों बहुत जल्द हम इसमें 18,000 क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है स्टडी कर, और वहां पर आप जाओगे टेस्ट सीरीज पे, तो अभी ऑफर भी चल रहा है। यहीं पर आप 12 महीने की जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल का, एक साल का करंट अफेयर्स का टेस्ट भी लगा सकते हैं। और 10,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस की सीरीज भी यहां पर चलाई गई है। और ये जो जीके जीएस की सीरीज है, इसमें बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है। और जो आप क्लास देख रहे हैं, अगर आपको इस क्लास की ई बुक चाहिए तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो पिछले एक साल की लगभग हर टॉपिक की पीडीएफ वहां पे पूरा कॉम्बो में बनी हुई है, जाकर के पढ़िए आप। तो जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के लगभग 1,000 क्वेश्चन है। और ये अभी ऑफर में चल रहा है। जीके टेस्ट 50 कूपन कोड का यूज करिएगा तो ये आपको लगभग ये आपको जो है 79 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर यहीं पर ऑप्शन है, हर महीने के 250 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ शेयर होगी, तो शेयर इसको फॉलो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान 41 है। भारत यहाँ पे 41वें नंबर पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसे आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है इसमें हम बात करें तो टॉप प्लेस पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे हांगकांग है। भारत 41 प्लेस पर है और 2024 में भारत का स्थान 39 था। देखिए अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया, भारत का क्या नंबर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 53 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है। इसमें 291 नंबर ऑफ सिटीज हैं। तो ये ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन से अधिक हो गया है, लगभग 8200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो अमेरिका यहाँ पे टॉप में है, चाइना सेकंड पे है, भारत थर्ड, यूके फोर्थ, जर्मनी यहाँ पे 5वें स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका के पास है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, यानी WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है? तो भारत का रैंक 71 है, भारत 71 प्लेस पर है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। देखिए ये सूचकांक बताता है कि कौन सा देश अपने जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे हम कोयला पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पर ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 118 देश हैं। भारत के रैंक 71 है, 2024 में 63वां स्थान था। टॉप प्लेस पे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। चाइना का नंबर 12वां है, अमेरिका 17 प्लेस पर है और कॉन्गो का सबसे आखिरी स्थान था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है WEF पे? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है, भारत 131वें स्थान पर है। देखिए तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत का स्थान 131 है, भारत पहले 129 प्लेस पर था। तो लैंगिक समानता का इवोल्यूशन करने के लिए इसे जारी किया जाता है।
तो टॉप प्लेस पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे और फोर्थ पे यूके और पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। ठीक है, तो इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया, जो कि पेरिस में संस्थान है और एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। तो 180 देशों में भारत का स्थान 151 है। 2024 में 159 प्लेस पर भारत का स्थान था। ठीक है, तो नॉर्वे टॉप प्लेस पे, ब्रिटेन सेकंड, यहां पे 20th प्लेस पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जारी किया गया एसडीआई। तो भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एसडीआई में? तो भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक आती है 130, 130वां स्थान है। ठीक है, तो ये यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया। तो भारत 193 कंट्रीज में 130 प्लेस पर आता है और यहाँ पे टॉप प्लेस पे आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क और फिफ्थ पे जर्मनी है। सबसे लास्ट प्लेस पे साउथ सूडान है 193, सोमालिया 192। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 पेश की गई। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में? तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 99 है, भारत 99वें स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, UNSDSN, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो टॉप कंट्री है फिनलैंड, सेकंड पे है स्वीडन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंकिंग 99 है और 193 कंट्रीज में। क्लियर है? भूटान पड़ोसी देश 74th पे है, पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हाल ही में कौन सी देश की बन गई है? तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत देश की है। ठीक है, भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो अमेरिका टॉप पे है, सेकंड चाइना है, थर्ड जर्मनी है, फोर्थ भारत है और पांचवें स्थान पे जापान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, विश्व खुशहाली सूचकांक। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है, भारत 118 नंबर पे है और इसे जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। स्कोर है 4.389 और भारत 118वें स्थान पर है, पहले 126 प्लेस पे था। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, सेकंड डेनमार्क है और थर्ड यहाँ पे आइसलैंड है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पे 147। क्लियर है? और पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है। नेपाल 93 प्लेस पर है साउथ एशिया में। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फ्रेंड्स बुर्किना फासो सबसे पहले स्थान पर है। तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। तो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची इसमें जारी करी जाती है। बुर्किना फासो फर्स्ट, सेकेंड पाकिस्तान, थर्ड सीरिया, फोर्थ माली और पांचवें स्थान पे नाइजर है। भारत को 14th रैंक इसमें मिला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया। भारत का क्या रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 96 है। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया, जो कि जर्मनी की एक संस्था है। ये इंडेक्स बताता है किसी देश के अंदर भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। और यहाँ पे हम बात करें तो 2023 में भारत 93 प्लेस पर था, अभी 96 प्लेस पे पहुंच चुका है। डेनमार्क की बात करें तो लगातार 7वीं बार ये टॉप पे रहा है और सबसे कम भ्रष्ट देश है। साउथ सूडान सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। क्लियर है? पहली पंचायत उन्नति सूचकांक पाई रिपोर्ट पेश की गई। तो फ्रंट रनर पंचायतों में पहले स्थान पे कौन सा है जहां पे पंचायतों ने सबसे टॉप परफॉर्म किया है? तो ये गुजरात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गुजरात की 346 पंचायतों ने यहाँ पे सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है। तेलंगाना की 270 पंचायतों ने। मुक्त भाषण सूचकांक जारी किया गया, फ्री स्पीच इंडेक्स। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक 24 है। ओके,
तो ये इंडेक्स 33 देशों में, भारत की रैंक 24 है। अमेरिका की थिंक टैंक के द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। लिस्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड टॉप 3 प्लेस पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है, भारत यहाँ पे 4th प्लेस पर है। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है और चौथा सबसे शक्तिशाली देश यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो भूटान इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है, 145 प्लेस पर है। पाकिस्तान ये जो है 2024 में 9वें स्थान पर था, 2025 में 12वें स्थान पर आ गया है। तो अमेरिका टॉप प्लेस पे, रशिया सेकंड, थर्ड चाइना, 4th भारत है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में? तो भारत की रैंक ग्लोबल कंजर्वेशन इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है ध्यान में रखिएगा 176 प्लेस पर है। ठीक है, तो ये गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com के द्वारा जारी किया गया है। 180 देशों में भारत का स्थान 176 है, लग्जमबर्ग टॉप प्लेस पर है, भारत 176 प्लेस पर है। हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2024, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 84 है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, और 165 कंट्रीज इंक्लूडेड थे। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। हांगकांग देश टॉप में है, भारत का स्थान 84 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 129th प्लेस पर भारत था। ठीक है, और ये 146 कंट्रीज में इंक्लूडेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे है, भारत का स्थान 129 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो पहले देखिए भारत 105 स्थान पे था, अभी भारत 102 स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की संस्था, इसके द्वारा जारी किया गया है। 127 देशों को। बेलारूस टॉप में है, 105वें स्थान पे था 2024 में भारत। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है। पहले भारत, अभी भारत 115 नंबर पे है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड टॉप में है, भारत का स्थान 116 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 42 प्लेस पर है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज किया गया। 55 कंट्रीज को शामिल किया गया। अमेरिका टॉप में है, भारत का स्थान 42 है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान अक्टूबर 2025 में क्या है। कमेंट बॉक्स पे आप सभी को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप सभी आइएगा ई बुक सेक्शन में, वहाँ पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेज में लिखा होगा 1 ईयर कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, तो पूरे 1 साल की कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी पैकेज है। और यहीं पे फ्रेंड्स अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है। और टेस्ट सीरीज में आप देखोगे तो 12 महीने की टेस्ट सीरीज ऑफर में चल रही है, 10,000 50% ऑफ में चल रही है और 10,000 टॉपिक वाइज भी ऑफर में चल रही है। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, हमारी जो टीम के कोर्सेस हैं वो आपको पेड कोर्सेस में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे जो है मंथली ई बुक चाहिए तो आप ई बुक्स में मंथली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है जो केवल 599 में आपको ये बैच मिल रहा है और ये बैच की वैधता 3 साल है। आपको कूपन कोड यूज करना है नवंबर 400। तो भारत के हर एग्जाम्स के लिए ये बैच है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 10,000 जो जीके क्वेश्चन की सीरीज है इसमें फ्री मिल जाएगी। एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडिया, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और फ्रेंड्स 8 to 9 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, प्रीमियम कोर्सेज में जाइएगा
अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाइएगा, वहाँ पे एनरोल करिएगा और 2024 की 2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज़ है 10,000 12 मंथ्स की, अभी ऑफर में चल रही है। जीके टेस्ट 50 कूपन कोड लगाइएगा। 10 महीने की ई बुक भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट पास भी है, तो आप सभी जाकर के यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। मंथली बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स